की जाती है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੋਕ ਕਲਰ ਉਡਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾ ਅਮੋਲ ਛਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੀਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜੀਂਦ ਦੀ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਮ ਬੇहद ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। लेकिन उसके अज के प्रदर्शन तो परिवार अनजान है। नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ी लिखी है? वो BA MA B.Ed STET CTET MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੋਕ ਕਲਰ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखिए, एक व्यक्ति सामने की जो दर्शक दीर्घा की गैलरी है उसमें से कोई व्यक्ति गिरा, हमको ऐसा लगा जैसे गिर गया हो वो, लेकिन साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति रेलिंग पकड़ करके कूद रहा था। तो ध्यान में है कि दोनों ही शायद कूदे होंगे और उसमें से फिर एक ने जूते में से कुछ चीज़ निकाल करके कोई छोटी पिट 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 की आवाज़ भी होती, धुआं निकलता था, उसने धुआं फैलाया। इस बीच में सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया था और उनको लेकर के गए। अब पता चलेगा कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उनका उद्देश्य था, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या था, वो सब पता चलेगा। जांच चल रही है अंदर ही, करे चलेगी। माननीय स्पीकर साहब ने नेचुरली उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। From galleries they came jumped into the Lok Sabha and they started shouting slogans and they are spreading some gas inside. They are running about in the Lok Sabha, inside the house. I don't know. दर्शक से है, लेकिन वो लोग ऐसा आदमी नहीं है, कुछ स्लोगन भी दे रहा है, हाथ में कोई गैस भी है। कौन है ये लोग, पता नहीं। कौन लोग थे, कुछ आप पता नहीं। फ्रॉम गैलरी, viewers from the gallery, लोक सभा गैलरी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ सवाल दागे जा रहे नहीं। ये तो चिंता के विषय है, कोई सामान लेके घुस जाएगा, उसको और थोड़ा चेकिंग अच्छा होना चाहिए कि कोई भी सामान हाथ में ना जा सके। तो जूता के अंदर लेके आए थे छुपा करके, तो आगे ऐसा ना हो, उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ बोल रहे थे दूर से, हम तो सुने नहीं, कोई बोले कि तानाशाही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। दबोच लिया, अब उसको पूछताछ होगा, कहाँ से आए, कैसे आए, किसके माध्यम से आए, क्यों आए, फिर पता चलेगा सारा।
आज 2 लोगों ने जो है गैलरी में से छलांग जो है लोकसभा में लगाई और वो दोनों लोग जो है वो वेल की तरफ जाने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। एक जन ने जूता खोला, जूते में से जो है वो येलो कैनिस्टर, एक स्मोक का कैनिस्टर उसमें से निकाला जिसमें से येलो स्मोक आ रहा था और फिर सभी सांसदों ने उन लोगों को जो है वहाँ पर पकड़ा। फिर सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी उनको जो है फिर बाहर लेके गई। इधर से तीसरे नंबर गेट के बगल में मैं बैठा था, 353 में से वैकेंट है वो जगह। तो अचानक देखा कि दाहिने मेरे पीछे के बाएं साइड में एक आदमी कूदा। तो मुझे समझ में आया कि कुछ समथिंग रॉन्ग। तो हमने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। तब तक दूसरे एमपी ने उसको पकड़ लिया। तब एक पीछे और भी कूदा, उसको हम लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसने एक स्मोक बम लाया था और तानाशाही नहीं चलेगा इसका स्लोगन दे रहा था। उसको पकड़ के हम लोगों ने फिर सुरक्षा कर्मियों ने उसको हैंड ओवर ले लिया। देखिए, पिछले सेशन में जब स्पेशल सेशन था तभी भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चेयरमैन साहब को कि जिस तरीके से वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, कौन वो विजिटर था, किसके एमपी कार्ड पे आया था, उस पर आप कार्रवाई करें। उसको दरकिनार किया गया। कल मैंने खालिस्तानी टेररिस्ट का जो कानून का थ्रेट था पार्लियामेंट को अटैक करने का 13 तारीख को, मैंने कल वो भी मुद्दा उठाया था, फिर भी उसको दरकिनार किया गया। जिस संख्या से विजिटर्स आते हैं और उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, दिखाता है ये एक देश के साथ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। लोग संसद में कूद जाएं, दीर्घा से कूद जाएं और कुछ अवांछनीय हरकत करें जाके वहाँ, इट्स अ वेरी सीरियस। सिक्योरिटी की तरफ से बहुत लैप्स है और हम देख रहे हैं कि पहले जितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी संसद की अपनी भी, उस सिक्योरिटी में बहुत कटौती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तमाम देश भर में कटौती हो रही, होती रहे, लेकिन यहाँ तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती अगर लैप्स होगा इसमें। तो कोई मांग आप सरकार से इस बारे में? सरकार से मांग ये करते हैं कि सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम सही होना चाहिए। संसद का 0 आवर चल रहा था, अचानक गैलरी के अंदर से 2 लोग नीचे कूद गए और उन्होंने अपने जूते के खोल के उसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकाली जिससे गैस फैलना शुरू हो गई पूरी पार्लियामेंट में। ये गैस कैसी थी, कहीं ये खुदा न खास्ता टॉक्सिक तो नहीं थी? हमें सीरियस लैप्स नज़र आ रहा है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के अंदर। इस तरह से तो आदमी जूते में कोई बम रख के भी ला सकता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो कितने सांसदों को परेशानी का सामना करना पड़ता, कितनों की जान चली जाती। इस तरह के लैप्सेस पे अब आगे ध्यान देना पड़ेगा और फुल तलाशी के बाद किसी को अंदर भेजा जाए। There is total lapse of security. কারুর কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, কোনো সিকিউরিটি। আজকে অমিত শাহকে নিজে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ নিজের ঘাড়ে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে এই সিকিউরিটি ল্যাপসের জন্য। কার পাশে আজকে এই লোকগুলো ঢুকলো, কাকে বাঁচানো হচ্ছে? বিজেপি এমপির পাশে তারা ঢুকেছে, সেই পাশের ভিত্তিতে ঢুকেছে। আজকে প্রায় 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা হয়ে গেল, সেই বিজেপি এমপিকে এখনো ইন্টারোগেশন করলো না কেন? এটাও তো টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পড়ে। তাহলে অ্যাবেটমেন্টের চার্জে তো সেও পড়ে যাবে। কেন তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত? বিজেপির এমপি বলে ছাড় পেয়ে যাবে? বিজেপির এমপি যদি সিকিউরিটি ব্রিচ হয়ে থাকে, সেই সিকিউরিটি ব্রিচ যদি হয়ে থাকে, কেন তার মধ্যে তাকে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা না, তাকে এখন অ্যারেস্ট করা হবে না? আমাদেরও তো সেই প্রশ্ন রয়েছে। বিজেপির এমপি বলে সেভ হয়ে গেলে তো হবে না। আজকে সিকিউরিটি ল্যাবস যেটা হয়েছে, সেখানে নরেন্দ্র মোদীকে দায়িত্ব নিতে হবে, ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে হবে। এই যে গ্যালারি বানানো হয়েছে, যেভাবে গ্যালারি ডেঞ্জারাস গ্যালারি বানানো হয়েছে, যে কোনো সময় সিকিউরিটি থ্রেট রয়েছে, নরেন্দ্র মোদীকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ নরেন্দ্র মোদী নিজের দায়িত্ব নিয়ে পার্লামেন্ট বানিয়েছে, পার্লামেন্টের ইনস অ্যান্ড আউটস নরেন্দ্র মোদী নিজে করেছে। আজকে টোটাল যা কিছু হয়েছে সব নরেন্দ্র মোদীর জন্য হয়েছে। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਤੇ CRPF ਦੇ DG ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਧੂਆਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।